हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th का यूपी बोर्ड के टारगेट पे हम चल रहे हैं और अगले चैप्टर यानी अगले अध्याय का हम लोग फार्मूला पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, पहले अध्याय का जितने बच्चों देखे नहीं है फार्मूला को, जितने लोग अभी पहले अध्याय का चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टरों का फार्मूला यानी सूत्र देखे नहीं हैं तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। हम इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है, आपको याद हो चुका होगा। नहीं याद है फिर भी एक दो बार आप लिखिए, तभी आपको याद हो पाएगा। तो अगले अध्याय की बात हम करेंगे गाउस का प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स एवं गाउस का नियम या गाउस की प्रमेय क्या होता है। इस वाले अध्याय से हम लोग फार्मूला सीखते हैं। कितने फार्मूला इस चैप्टर से हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम इस पूरे वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा, पूरे दिल से आप अच्छे से पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, यानी तभी आपको यह फार्मूला अच्छे से समझ में आएगा। जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हम उसको समझाएंगे, आप उसको समझने के लिए कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे चलिए हम फार्मूला पर बात करते हैं। पहला फार्मूला क्या है, ठीक है, यानी वैद्युत फ्लक्स एवं गाउस लिखा होता है गॉस की प्रमेय या गाउस का प्रमेय। अब तो पढ़े होंगे, यानी थ्योरी जो न्यूमेरिकल किए होंगे या आपके टीचर विद्यालय में पढ़ाए होंगे। तो इस तरीके से जो गॉस की प्रमेय होती है उसे बोलते हैं गाउस का प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, इस वाले अध्याय में आता है ये तीन इंपॉर्टेंट सूत्र है, 1 2 3 यानी तीन इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। ये पहले आपको जानना होगा कि रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है। वास्तव में रेखीय आवेश वितरण होता है। रेखीय आवेश वितरण जब किसी एक रेखीय यानी कोई एक लंबी सीधी लंबाई L लंबाई का, ध्यान समझिएगा, L लंबाई का कोई चालक है, इसके ऊपर चारों तरफ से आवेश वितरित हो तो उसको हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। आप पढ़े होंगे कि रेखीय आवेश वितरण होता क्या है, जब L लंबाई के चालक पर जब चारों तरफ यानी हर तरफ क्या होते हैं, आवेश वितरित होते हैं, फैले होते हैं, उनको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। अब यहां पर बात है रेखीय आवेश घनत्व की। तो रेखीय आवेश घनत्व जो होता है L लंबाई के चालक में, L लंबाई के चालक में एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई मतलब बहुत छोटे मात्रा में, एकांक लंबाई या हम कह सकते हैं DL, अल्पांश ले लेते हैं या DL बोल देते हैं। छोटे लंबाई में जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसको लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा बराबर dQ/dL होता है। ये L लंबाई का चालक है तो इसके ऊपर टोटल आवेश कितना है, Q कैपिटल है, और लंबाई कितना है इसका, L है। लेकिन अगर छोटे से भाग में अगर देखेंगे तो DL लंबाई में DQ तो होगा उपस्थित, वही इतना आवेश उपस्थित जो होता है यानी रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, सेमी पर मीटर होता है। अरे सेमी नहीं होता है, कुलाम पर मीटर होता है। ठीक है, कुलाम यानी Q है ना, तो इसलिए कुलाम पर मीटर होता है, कुलाम पर मीटर होता है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। ठीक है, आगे आइएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व यानी किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर चारों तरफ आवेश वितरित होते हैं तो उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण यानी एक एरिया है, एक क्षेत्रफल किसी भी तरीके का एरिया है, उसके ऊपर चारों तरफ बंद हो, उसके चारों तरफ आवेश जब वितरित होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, हम पृष्ठीय क्षेत्रीय फल आवेश घनत्व या वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण बोल देते हैं। पृष्ठ का मतलब यहां पर क्षेत्रफल, एरिया की बात बोल रहा है। ठीक है, लेकिन पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, उसी पृष्ठीय आवेश यानी उसी क्षेत्रफल में एकांक भाग पर या हम कहेंगे DA, क्या हम बोल दें, DA क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या जो होती है वही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर dQ/dA होता है। इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर।
क्या होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का। अब आगे हम बात करेंगे आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। आयतन आवेश घनत्व जो होता है यह होता है, यह एक क्यूब होता है। आयतन का मतलब पूरे क्यूब की बात कर रहे हैं। पूरे एक आयताकार क्यूब होता है या उस आकृति का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, वो तीनों में होता है। तीन बीमा में होते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में। उनमें अगर एक क्यूब को रख दिया जाए एकांक आयतन भाग पर, एकांक आयतन भाग पर, या हम पहले उसको पढ़ लेते हैं, जो पूरे आयतन के चारों ओर वितरित आवेश होते हैं उसको बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण यानी चारों तरफ एक गोला है, गोले के ऊपर चारों तरफ आयतन वितरित हैं, आवेश वितरित हैं। आवेश वितरित हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, आवेश जब चारों तरफ वितरित होते हैं तो उसको बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। लेकिन उसी गोले के अंदर एक घनाभ या घन एकांक टुकड़े का, एकांक भाग का रख दिया जाए, एक सेमी क्यूब या एकांक मिली क्यूब का रख दिया जाएगा एकांक भाग का, तो जो उस आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश जो होते हैं उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या उसको डिनोट करते हैं, उसको रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर डी क्यू अपान डी भी होता है, डी क्यू अपान डी भी होता है। इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर क्यूब होता है, कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। किसका, आयतन आवेश घनत्व का मात्रक। ठीक है, अब आ जाइएगा वैद्युत फ्लक्स। इस चैप्टर का, यही वैद्युत फ्लक्स है ना, इस चैप्टर का मेन फार्मूला क्या होता है, चैप्टर का मेन फार्मूला क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स को, वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है, इसीलिए फाई ई दिखाता है। कहीं कहीं बुक में फाई ही केवल लिखा जाता है, यहां पर फाई ई लिखने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है। कहीं कहीं आप बुकों में पढ़े होंगे, क्लास में पढ़ाया गया होगा, फाई बी बोलते हैं, तो वहां पर हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स। जहां फाई ई लिखा होता है वहां वैद्युत फ्लक्स होता है, जहां पर फाई बी लिखा होता है वहां पर होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है। ठीक है, फाई ई वैद्युत फ्लक्स, फाई बी चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो फाई बी बराबर, यानी फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ए क्या है, यहां पर क्षेत्रफल, यानी थीटा क्या है, थीटा किसको बता रहा है, थीटा बता रहा है ई और ए के बीच का कोण। क्या बता रहा है, ई और ए के बीच का कोण बता रहा है, यही है आपका cos थीटा। यानी cos थीटा यहां पर लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि। यानी वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, यानी अदिश राशि है। ठीक, अब यहां पर हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स से। यहां पर इस चीज को जान गए, वैद्युत फ्लक्स जो मात्रक होता है वेबर होता है। ठीक है, आप तो इसके बारे में जानते होंगे। आगे हम बात करेंगे गाउस का प्रमेय क्या होता है। गाउस का प्रमेय कहता है, जो हम कहें एक बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं, एक बंद पृष्ठ आवेश जो होते हैं, एक बंद पृष्ठ आकृति होती है, यानी उसके बंद होने की चांस, जितने आवेश उसके अंदर उपस्थित होते हैं, जितने आवेश उसके अंदर उपस्थित होते हैं, वही उसी आवेश का बीजगणितीय योग, उसी आवेश का बीजगणितीय योग एप्सिलॉन नॉट के अनुपात में होता है। एप्सिलॉन नॉट के भाग से कर देते हैं, तो वह आप कहा जाता है गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय यही कहता है फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या कर रहा है, यानी एक आयताकार ऐसे है संरचना इस तरीके से, यहां पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, यहां पर Q5 ऐसे लिखा हुआ है। तो Q4 तक हम आवेशों को एकत्रित करेंगे, यानी योग करेंगे, Q5 को नहीं करेंगे, क्योंकि यह क्या है, पृष्ठीय यानी गाउसी पृष्ठ से बाहर है। क्या है, गाउसी पृष्ठ से बाहर है। जितने भी गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश होते हैं, वही उन्हीं का बीजगणितीय योग एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है।
ठीक है। यहां पर E जितने भी आवेश इस गाउसी पृष्ठ के अंदर होंगे उसी आवेशों को काउंट किया जाता है। जो गाउसी पृष्ठ के बाहर आवेश होते हैं उनको, उन आवेशों को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, फाई E इक्वल हो जाएगा सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर गाउस का परिभाषा हमें कैसे प्राप्त होता है, तो यहां फाई E बराबर इस समाकलन, क्या है, समाकलन का चिन्ह है। अगर हम इसको ऐसे इस तरीके से कर दें तो यह क्या है, संपूर्ण समाकलन हो जाएगा। जिस भी गाउसी पृष्ठ के अंदर हम लगा सकते हैं संपूर्ण समाकलन। EDA क्या है, मतलब क्षेत्रफल अल्पांश लिया गया है, छोटा क्षेत्रफल में हमको निकालना है। EDA cos थीटा होता है, यानी फाई E बराबर समाकलन EDA cos थीटा के इक्वल होता है। यह आपका गाउस के प्रमेय से आता है, यानी परिभाषा से आता है। ठीक, यह गाउस का प्रमेय, यह गाउस का नियम है, यह गाउस का परिभाषा है। यहां पर इस तरीके से गाउस का उत्पत्ति होता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे अनंत लंबाई वाले आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कह रहा है कि अनंत आवेशित चालक की बात कर रहा है। जैसे अगर हम बात कर लें अनंत आवेश की बात करें, अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई है, कोई लिमिट उस तार की लंबाई की लिमिट नहीं है। अगर यही L लंबाई का है, इसके ऊपर या नीचे अगर हम और बढ़ा दें, इसका लिमिट न हो, तो कह रहा है कि अनंत लंबाई वाले आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो वहां पर अनंत लंबाई के लिए आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, फार्मूला E इक्वल होता है लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। कितना होता है, लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है, स्मॉल r होता है। ठीक है, स्मॉल r जो होता है वह चालक से दूरी होती है। ठीक है, या आप इतना कह सकते हैं, तो इतना आप जब कहेंगे तो इसमें सब आपको मान रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे बुकों में लिखा होता है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे R। यह कैसे आया, यहां पर ऊपर नीचे हम क्या कर दिए हैं, 2 का इंटू कर दिए हैं। जब 2 का ऊपर इंटू किए तो 2 लेमडा हो गया, 2 का जब नीचे इंटू होगा तो 2 के जगह जब 2 का इंटू और होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 के इक्वल बराबर होता है। ठीक, इस तरीके से तब हम बात करेंगे कि यहां पर आ जाता है अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे क्या होता है, R का स्क्वायर होता है। ठीक है, R होता है। ठीक है, R का स्क्वायर नहीं होता है, R होता है। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे एक समान आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। जब एक समान कोई चालक है, जैसे चालक हम बात करेंगे यहां पर इस तरीके से है, यहां पर इस तरीके से है, यहां पर इसके ऊपर प्लस चार्ज आवेशित प्लेट है, तब हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, यानी कोई पॉइंट B है, P है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या होगा वास्तव में। तो यहां से प्लस है तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाती है। तो जब ऐसे कंडीशन के लिए हमारा क्या फार्मूला होगा, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एक तरफ यानी सीट के एक तरफ जब आवेश उपस्थित होंगे तब के लिए, अगर दूसरे तरफ भी आवेश प्लस चार्ज, इस सीट का फर्स्ट भाग, इस सीट का सेकंड भाग होता है, तब इतना के लिए हो जाएगा। जब दोनों तरफ के लिए होगा तो E बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दोनों तरफ के लिए, दोनों तरफ आवेश उपस्थित होंगे तब, आवेश होने पर। ठीक, इस तरीके से होता है यहां पर। ठीक, आगे देखिए यहां पर इस तरीके से, यानी सीट के फर्स्ट और सीट के सेकेंड भाग जब दोनों के लिए होगा तो फार्मूला यहां पर यह हो जाएगा। सीट के केवल एक तरफ होगा तब के लिए हमारा फार्मूला यहां पर ऐसे होगा।
ठीक है, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का यहां पर फार्मूला। अब आगे हम बात करेंगे 8वां, एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इसमें गोली कोष की बात किया, जब गोली कोष की बात किया है तब यहां पर हम आपको तीनों का तीनों कंडीशन आपको समझाएंगे। पहले इस पूरे का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब यहां पर हम रफ करेंगे, तब यहां पर एक गोला बनाएंगे, तब आपको हम अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। हाँ, आइए देखिए क्या है, एक तरीके का गोला यहां पर बनेगा। कंडीशन फर्स्ट यहां पर होगा क्या, जैसे यहां पर ऐसे इस तरीके से है, यहां पर गोले के अंदर का त्रिज्या क्या है, r है। यहां से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर हमको निकालना है। क्या कहा है पहला केस, गोली कोष के केंद्र से r दूरी पर, गोली केस के r दूरी पर, यानी r जो यह है ये कैपिटल R है। ठीक है, यहां पर कैपिटल R, ये गोले का जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। जो केंद्र से हमको यहां पर बिंदु P है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, तब हम फार्मूला कैसे लगाते हैं। तो गोली कोष के लिए, यानी यहां पर कंडीशन क्या है, देखिए r स्मॉल r कैपिटल R के अपेक्षा क्या है, बड़ा, तब यहां पर फार्मूला क्या लगाएगा आपका, E इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान क्या होता है, R का स्क्वायर, इतना होगा। ठीक है, जब आपसे कहेगा कि यहां पर केंद्र से r दूरी पर, यानी जब कैपिटल R का मान स्मॉल r से क्या हो, कम हो, तब फार्मूला यहां पर इस तरीके का बनेगा। ठीक, अगर यही गोला आपका बन जाए इस तरीके का, यहां पर तो अभी आप ध्यान दे रहे थे कि कैपिटल R जो है उस गोले का त्रिज्या है, लेकिन अगर वही त्रिज्या अगर यहां पर जब अभी निकाल रहे थे हम, तो P आपका अगर इसी पर हो जाए, यानी स्मॉल r कैपिटल R दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तब के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तब के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका हो जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, यहां पर स्मॉल r था, अब यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है फार्मूला। अगर तीसरा कंडीशन क्या कहा है, तीसरा जो कंडीशन आपसे कहा है कि तीसरे कंडीशन के लिए आपका जो गोला बनेगा यहां पर कैपिटल R होगा, यहां पर वो तो फिक्स है, कैपिटल R जो है यह फिक्स है, यह गोले का त्रिज्या होता है। अब कहा है कि स्मॉल r यानी इतना छोटा, अब इससे अंदर गाउसी पृष्ठ बनाना है, उसके अंदर गाउसी पृष्ठ बनाना है, तब हमारा क्या प्राप्त होगा, यानी ये चालक गोला है, बाहर क्या है, चालक गोला, इसके ऊपर आवेश वितरित है। जब इसके ऊपर आवेश वितरित हैं, हमको कहा है, अंदर पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E इक्वल 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जहां पर आप गाउस का प्रमेय अभी हम बताए थे कि जो गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश जितने होते हैं उसी को हम काउंट करते हैं, अगर गाउसीय पृष्ठ के जो बाहर होते हैं उनको आवेश हम नहीं लेते हैं। जहां पर आवेश नहीं होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं उत्पन्न हो पाएगी। इसी के कारण ही जब बिजली चमकती है, इसी के कारण ही जब बिजली चमकती है तो जो कार में चलते हैं व्यक्ति, शीशा पैक होता है, बंद होता है। जब बंद होता है इसलिए कार के अंदर जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनको बिजली कभी नहीं मारती है। अगर वही कांच का खिड़की खुला रहे तो बिजली मार देगी, क्योंकि वह कार क्या है, एक खोखले के आकार का हो जाता है और जितने भी आवेश होते हैं वह उस कार के ऊपर वितरित हो जाते हैं, उस कार के ऊपर वितरित हो जाते हैं, जिसके कारण ही वह आवेश अंदर नहीं प्रवेश कर पाता है, इसलिए उनको बिजली नहीं मारता है। इसलिए आपसे यह बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया है लगातार कि जब एक खोखला गोला होता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो 0 होती है। ठीक है, ये तीनों के तीनों कंडीशन आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो इस गाउस वाले यानी विद्युत फ्लक्स एवं गाउस के प्रमेय के जितने भी फार्मूले थे, कंसेप्ट था, हम आपको सिखा दिए। अब जो भी है आप एनसीईआरटी बुक के, एनसीईआरटी बुक से जितने भी फार्मूले हैं हम आपको बता दे रहे हैं और आप अच्छे से सवाल को, न्यूमेरिकल को अच्छे से लगाइए।
ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए हम क्या है एकदम अच्छे से आपको अच्छे से अच्छे तरीके से हम आपको पूरा का पूरा सूत्र आपको याद करा देंगे और उस सूत्र पर ही सवाल आते हैं और कहीं बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि जब आपको सूत्र नहीं याद रहेंगे तो जो सवाल आने वाले भी हैं वो भी नहीं आएगा। इसलिए आप लगातार सूत्र को याद करिए और जितना परिभाषा है आप रटने के लिए कोशिश करिए। अभी हम चैप्टर वाइज परिभाषा यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले पूरे चैप्टर का हमको सूत्र हल कर लेने दीजिए, हल करने के बाद ही आपको पूरे कंसेप्ट का फार्मूला थ्योरी जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में यह वीडियो को शेयर करिए। ठीक मित्रों, और इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए और लगातार देखिए, तभी याद हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी चैनल को अगर सब्सक्राइब जितने लोग नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजेंगे तो आपके मित्र हैं, सिस्टर हैं, जिनको भी आपको भेजना है आप भेजिए और इस सूत्र को याद करने के लिए प्रेरित करिए और अपना सूत्र याद करिए। ठीक है, और उसी सूत्र पर आप न्यूमेरिकल लगाइए। ठीक है, धन्यवाद।